हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज है महाशिवरात्रि। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैंने सुबह पहले सोचा कि पूजा कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद फिर कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है। तो अब मैं नहा के आई हूँ। तो अब मुझे जाना है मंदिर। मंदिर से आके फिर मैं घर पे पूजा करूँगी। तो अभी मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं फटाफट कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे पहले मैं मंदिर में जाके पूजा करके आऊँगी, क्योंकि फिर मंदिर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और लंबी लाइन लग जाती है। तो इसलिए पहले मंदिर में पूजा निपटा लूँगी, और मंदिर में फिर ढंग से हो भी नहीं पाती है पूजा, क्योंकि सिर्फ जल चढ़ाकर और मतलब जो पूजा थोड़ी बहुत जल्दबाजी में होती है वही हो पाती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मैं यहाँ पे पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फूलों की माला, थोड़े फूल और क्या नाम है जो कल लेके आई थी मैं, बेलपत्र और धतूरा और बेर गाजर वगैरह, ये सब कुछ जो भी फ्रूट वगैरह लेके आई थी वो भी रख दी है प्लेट में। और एक पंचामृत बना के जैसे बनाते हैं ना, वो भी मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो अब मेरी थाली हो चुकी है तैयार, सिंदूर वगैरह जो भी रखना था सब कुछ रख दिया है। तो हमारी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम निकलते हैं पूजा के लिए। आराध्या दिखा रही है अपनी ड्राइंग। अभी मैंने आधी की है। आधी की है, कंप्लीट करो फिर देखती हूँ मुझसे। ठीक है, आप यहीं बैठे रहना, ठीक है। तो अभी हम करके आते हैं पहले पूजा। तो यहाँ पे जो बेलपत्र हम लेके आए थे ना कल मार्केट से, जो सामान लाए थे धतूरा बेलपत्र और भांग वगैरह, उसमें बेलपत्र कम थे। तो मैंने सोचा यहाँ सामने हमारे पार्क में पेड़ लगा हुआ है, तो यहाँ से थोड़े और बेलपत्र तोड़ लूँ। फिर यहाँ पहुँच गए हम मंदिर, और मंदिर में ये देखिए जिसका डर था वही हुआ। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी तो 9 बजे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। पिछले साल हम जल्दी आ गए थे तो इतनी लंबी लाइन नहीं थी। तो अब देखते हैं कब दर्शन होते हैं महादेव जी के। और ये सामने जो इधर आपको दिख रहा है ना, इस साइड, मतलब ये वाला, इस यहाँ ये है शनिदेव जी का मंदिर। ये अलग से बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोग वहाँ से पूजा करके आ रहे हैं इधर माथा टेक रहे हैं। और ये सामने जो है यहाँ पे मिल रहा है भगवान भोलेनाथ का स्पेशल प्रसाद, जिसे ठंडाई बोलते हैं, स्पेशल वाला प्रसाद है। तो ये जिनका व्रत है उनके लिए है ये वाला प्रसाद। तो यहाँ पे फिर पूजा करके आ रहे लोग साथ में ये प्रसाद भी ले रहे हैं। और ये सामने जो शिव फैमिली है ना, उसी का पूरा परिवार बैठा हुआ है। और ये पे हमारा नंबर आ चुका है। तो ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। मतलब जो भी जल वगैरह चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र वगैरह चढ़ा रहे हैं, तो कोई दूसरा फटाफट पानी डाल दे रहा है। तो फटाफट इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। जो भी काम मतलब पंडित जी थे ना वहाँ पे बैठे हुए थे, वो यही कह रहे थे कि आप जिसको भी पूजा करनी है जल्दी जल्दी करो, जल चढ़ाओ, सिर्फ पूजा बाहर जाके करो। तो वो यही बोले जा रहे थे। लेकिन वही है ना कि सब अपनी थोड़ी शांति के लिए थोड़ा बहुत पूजा कर रहे थे। तो जितना हमें टाइम मिला हमने भी फटाफट की यहाँ पे पूजा, जल चढ़ाया, और जो भी सामान लेके गई थी वो सब कुछ मैंने चढ़ाया यहाँ पे। मतलब यही है, जल्दबाजी में जितना हो पाया था सबसे सब उतना ही कर रहे थे, क्योंकि पीछे भी बहुत लंबी लाइन बढ़ती जा रही थी और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। लाइन में लगे लगे सब लोग मतलब थक भी रहे थे। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म। और उधर सामने जाके यहाँ पे जिसको दिया जलाना हो, धूप अगरबत्ती जो कुछ जलाना हो, वो सब यहाँ पे कर रहे थे। अंदर सिर्फ जल चढ़ाने दे रहे थे, और फ्रूट वगैरह था जो वही चढ़ाने दे रहे थे, और कुछ भी नहीं चढ़ाने दे रहे थे। तो यहाँ पे आके फिर मैंने दिया जलाया, और अगरबत्ती धूप वगैरह जो लगानी थी वो लगाई। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा कर ख़त्म करने के बाद हम गए वहाँ पे सामने जो ये प्रसाद मिल रहा है भोले बाबा का, ये लिया हमने। जिस लोटे में मैं वो लेके गई थी, मतलब जल लेके गई थी, उसी लोटे में मैंने यहाँ पे प्रसाद ले लिया था। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि ये व्रत में पी सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ये व्रत के लिए ही है स्पेशल। तो फिर मैंने ले लिया एक लोटा यहाँ पे। फिर अंदर गए हम दूसरे बड़े वाले मंदिर में, उसमें है जहाँ पे सारे जितने भी भगवान है ना सबकी मूर्तियाँ हैं। मतलब कि शिव जी की, माता माता रानी की, कान्हा जी की और हनुमान जी की, सबकी मूर्तियां हैं, विष्णु भगवान की। तो यहाँ पे फिर जो लोग वहाँ से पूजा करके आ रहे थे वो यहाँ पे भी पूजा कर रहे थे सब। फिर हमने यहाँ पे पूजा करी। यहाँ पे पूजा करने के बाद हमारी पूजा हुई कंप्लीट। फिर हम मतलब ये देखिए ये सारे भगवान
भगवानों की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। फिर यहाँ से हमारी पूजा कंप्लीट होने के बाद हम आए घर। फिर घर पे आके मैंने जितनी भी मेरी मंदिर में मूर्तियाँ थी वो सारी ली मैंने। पहले उनको दूध से स्नान करवाया, फिर गंगा जल से स्नान करवाया। तो फिर मैंने यहाँ पे मंदिर साफ़ करने के लिए जो भी कपड़ा, पुराना कपड़ा जो बिछा हुआ था दूसरा, वो हटा दिया। यहाँ पे दूसरा साफ़ कपड़ा बिछाया मैंने यहाँ पे। और वो जो हमारी वैसी फ़ोटो थी उनको मैंने कपड़े से साफ़ करके ये लगा दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मतलब जो शिवलिंग वगैरह साफ़ किए थे, जल वल चढ़ा के फिर मैंने उनको यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद मैंने जो तांबे की मूर्तियाँ हैं ना उनको कपड़े से अच्छे से साफ़ करके रखा, क्योंकि एक बार कपड़े से पोंछने से ना उनमें शाइन आ जाती है। वो छोटी छोटी मूर्तियाँ मैंने तांबे की ले रखी हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे माला चढ़ाई और जो बेलपत्र, भांग, धतूरा वो सब कुछ यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने। और आपको वीडियो में मेरा हाथ यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, लेकिन वो मैं सीधे हाथ ही यूज़ कर रही हूँ उसमें। और फिर यह सब कुछ करने के बाद फिर मैंने इसमें दिया जलाया, अगरबत्ती वगैरह वो लगवाई, सब कुछ। ये मंदिर ना एक्चुअली छोटा सा है, इसमें बहुत कुछ आ नहीं पाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना घर में जैसे मंदिर की कहीं स्पेशल अलग से जगह नहीं है, तो इसलिए हमने दीवार में छोटा सा मंदिर लेके, और सिर्फ यही जगह है मंदिर टांगने की, और कोई जगह भी नहीं। वो होती है ना दिशा होती है, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में ही टंगा होना चाहिए मंदिर, तो यही दिशा थी, और बाकी इसमें इतना ही मंदिर आ सकता था। तो इसलिए हम छोटा सा मंदिर, लेकिन काफ़ी है। वो कहते हैं ना मन साफ होना चाहिए, मंदिर छोटा हो या बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये छोटा सा मंदिर है, जो भी पूजा करनी होती है मैं यहीं पे ही कर लेती हूँ। मंदिर कम ही जा पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता है मंदिर जाने का। तो कभी कभी टाइम मिलता है, जैसे छुट्टी वाले दिन तो मैं चली जाती हूँ मंदिर। और यहाँ पे फिर हम सबने मिल के आरती करी, क्योंकि आराध्य और शिवाय का हाथ नहीं पहुँच रहा था, शिवाय को गोद में लेके खड़े हो गए। और ये आपको भी आरती दी है मैंने यहाँ पे। और हमारी यहाँ की पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं फ्रूट बनाना क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, और 2:30 बजे मैंने सोचा थोड़ा एक आध केला खा लूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए चीनी ले रखी है, और ये अब बनाऊंगी मैं नींबू पानी पीने के लिए। तो फ्रूट में ज़्यादा कुछ नहीं खाने वाली मैं, बस केले लेके आई हूँ तो वही खाऊंगी। तो ये खा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करूँगी मैं नेक्स्ट। हेलो, अब हमारी शाम की पूजा हो चुकी है कंप्लीट। तो मैंने सोचा था शाम को आलू बॉईल करके खाऊंगी, लेकिन वो नहीं खाई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर आलू खा लूँगी तो फिर मुझे प्यास लगेगी, पानी तो पी नहीं सकती, तो इसलिए मैंने आलू नहीं खाए हैं। तो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे खाना, मतलब शाम का खाना इनका, बच्चों और इनका। फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हालत हो रही है खस्ता, अलग मतलब कि भूख नहीं लग रही है, सिर्फ प्यास लग रही है। तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो मैं फटाफट पहले मैं सोच रही हूँ खाना वाना बना लेती हूँ इनका। तो उसके बाद जो व्रत खोलूँगी, व्रत तो कल सुबह खुलेगा, तो उसकी वीडियो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी। सुबह जो मैं उठ के व्रत खोलूँगी, मतलब सुबह 4-5 बजे, 4 बजे के आसपास उठ के वो व्रत खोलना होगा मुझे। तो सुबह उठ के व्रत खोलूँगी, उसकी वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा आप। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ यही ख़त्म। बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।